हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। सभी साहित्य प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। आज मैं वेदों से हटकर आपके सामने साहित्य में छंद इस विषय पर उपस्थित हुआ हूँ। हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे छात्रों का यह आग्रह रहा था कि छंद के विषय में कुछ बतलाया जाए, तो मैं उसी उपलक्ष्य में आज सभी विद्वानों के सामने यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ मैं छंद के विषय में आज कहने जा रहा हूँ। पहले तो छदि धातु से छंद शब्द की निष्पत्ति हुई है, जिसका अभिप्राय ढकना होता है। जैसे हम कहते भी है कि जितनी चादर हो उतने ही पांव पसारने चाहिए। चादर देख के जो है पांव पसारे जाते हैं। इसका अभिप्राय है कि छंद के अंतर्गत भी जो वर्ण होते हैं उनमें जो अच होता है या स्वर होता है, उन स्वरों के आधार पर जो है छंदों का निर्माण किया जाता है। ये छंद जब हम बनाते हैं तो उसमें लघु और गुरु का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ लघु और गुरु का जब ज्ञान हो जाएगा, उसके उपरांत हम छंद का निर्माण कर सकते हैं। छंदों में अगर देखें तो जैसे विद्युन्माला, मा मा गा गा विद्युन्माला, जिसमें दो मगन हो और दो गुरु हो, उसको विद्युन्माला छंद कहते हैं। और इसी प्रकार से प्रमाणिका छंद, जरा लगे प्रमाणिका। तो इस प्रकार से जितने भी ये छंद है, चाहे बसंत तिल का हो, चाहे मंदक्रांता हो, चाहे शिखरणी छंद हो, इन सभी की अपनी मात्राएं होती है। परंतु मैं उन सभी साहित्य प्रेमियों के लिए ये बतला देना चाहता हूँ जिनका आग्रह रहा छंद के विषय में। पहले जो इनकी मात्राएं होती है, इनको किस प्रकार से लगाना चाहिए, उसके संदर्भ में आपके लिए बतलाता हूँ। वहाँ अगर हम छंदों की बात करें, यम तर जभ नस, एक सूत्र दे दिया आपके लिए, यम तर जभ नस। या का जैसे या का यगण, मगण, तगण, जगण, रगण, इस प्रकार से ये गण इनमें साथ जोड़ दिया जाता है। तो पहले जो अक्षर मैंने बतलाया उनके साथ गण जोड़ देंगे तो 8 ये गण हो जाते हैं। अब इन 8 गणों में जो है लघु का चिन्ह जो है आई की तरह है, अर्थात एक की तरह है, और गुरु का चिन्ह जो है एस की तरह है, अर्थात जैसे एस लिखा जाता है उसकी तरह है। तो गुरु का मतलब है दीर्घ मात्रा वाला, और जो संयुक्त वर्ण होता है वो भी गुरु ही कहा जाता है, उसकी भी गुरु संज्ञा ही होती है। तो जैसे आपके पास क, ख, ग, ये हमारे पास लघु है, और उन लघु संज्ञा की जो है उनमें एक का चिन्ह लगाया जाता है, या आई जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से लगाया जाता है। और जैसे का, खा, गा और वक्त, भ क त, तो भ से परे अदा का है, इसलिए पूर्व को जो है गुरु संज्ञा उसकी मान जाएगी, तो उसमें एस का चिन्ह लगेगा। तो इस प्रकार से इनकी मात्राओं को जाना जा सकता है। तो उस आधार पर जब हम मात्राओं को जान लेंगे तो किस प्रकार से इसको स्मरण कैसे करना है,
छात्रों के उपयोगी में बतलाने जा रहा हूँ। तो वहाँ स्मरण कैसे करना है, वहाँ मैं एक सूत्र है आपके पास देता हूँ। सर्व गुरु, अर्थात जहाँ सारे ही गुरु हो, SSS, आदि मध्य अंत, जिसका आदि गुरु हो और 2 लघु हो, मध्या जिसका मध्या गुरु हो और इधर उधर लघु हो, और अंत में जिसका अंत गुरु हो और पूर्व में 2 लघु हो। इस प्रकार से बन जाएगा सर्व गुरु आदि मध्या अंत, ये आप याद कर सकते हैं। और उसी प्रकार से लघु के लिए जो है सर्व लघु, सारे लघु, I या 1 1 1, और फिर आदि मध्य अंत, आदि लघु, इसका मतलब परे दोनों गुरु, फिर मध्या लघु, मध्य में I और इधर उधर दोनों S जो है गुरु, और अंत लघु, अंत में I लिख के और पूर्व में दोनों गुरु हो जाएंगे। तो ये एक स्मरण के लिए, छात्रों उपयोगी के लिए कि हमने छंदों को कैसे लगाना है, बड़े आराम से लगा देंगे। और जो भी साहित्यकार छंदों के संदर्भ में नहीं जानता, उसको छंदों का ज्ञान नहीं है, परंतु कविताओं को लिखता है, तो उसके लिए भी जानने के लिए ये एक अच्छा उपयोगी सूत्र, जैसे मैं बतला रहा हूँ कि सर्वगुरु आदि मध्य अंत और सर्वलघु आदि मध्य अंत। तो इस प्रकार से जब आप जान लेंगे तो आप एकदम से इन 8 गणों के बारे में जान लेंगे। और जब इनको जान लेंगे तो यहाँ बिल्कुल कोई भी संदेह नहीं रहेगा कि हम किस प्रकार से जो है किसी जो कविता हम लिखेंगे उनको मात्रा लगाने के लिए हमारे लिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। और यहाँ में जितने भी साहित्य प्रेमी या छात्र लोग जिनका ये आग्रह रहा, उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी आप कविता बनाएं, भले ही चाहे आपकी कविता, जितने भी आपके पास बहुत सारे छंद है, पिंगला आचार्य हुए और पिंगला आचार्य ने जो है बहुत सारे छंदों को लिखा, और चाहे बसंत तिल का ले लो, मंदाक्रांता ले लो, शार्दुल विक्रीड छंद को ले लो, और मालिनी को ले लो, हरिणी को ले लो, बहुत सारे छंदों को लिखा। अगर आप वहाँ जो परिभाषा छंद की दे रखी है, लक्षण दे रखा है, उस लक्षण को याद करना होता है, क्योंकि उसमें यति है, यति का मतलब जहाँ रुकना है, और विराम है, विराम भी जहाँ रुकना अर्थ में आता है, और फिर अंत में पूर्ण विराम होता है। तो इसका अभिप्राय ये है कि जब भी आप छंद बनाएंगे के आधार पर किसी श्लोक को बनाते हैं, तो श्लोक में आपको ये विशेष ध्यान रखना होगा कि वहाँ जो यति कहाँ करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ उसको आगे उठाना है और कहाँ उसको पूर्ण करना है, ये विशेष हमें ध्यान देना चाहिए। यूँ तो कहा गया है कि क्योंकि इन मंत्रों को या इस श्लोक को बनाते समय हमारी मात्राएं नहीं बढ़नी चाहिए। बहुत सारे साहित्यकार देखा है कि कविता लिखते हैं, जब वो श्लोक में लिख रहे हैं तो उसका अभिप्राय ये होता है, अगर श्लोक में लिख रहे हैं तो उसमें भले ही चाहें वो जो छंद के अंतर्गत जो वहाँ एक पिंगला आचार्य जी ने दे रखे उसके अंतर्गत नहीं हो, आपका अपने द्वारा ही बनाया गया हो श्लोक को, कोई अपना ही छंद रच लिया गया हो, ये हो सकता है। परंतु अगर आप 7 अक्षरों का पंक्ति का श्लोक बना रहे हैं तो उसमें 7 ही पंक्ति होनी चाहिए, पहली पंक्ति में भी, दूसरी पंक्ति में भी, तीसरी पंक्ति में भी और चौथी पंक्ति में भी। अगर आप 9 का बना रहे हैं तो 9 होने चाहिए, अगर 10 का बना रहे हैं तो 10 होने चाहिए, 11 का बना रहे हैं तो 11 होने चाहिए, 12 का बना रहे हैं तो 12 होने चाहिए। ऐसा नहीं होता है, होना चाहिए कि किसी पंक्ति में आपके 12 अक्षर आ रहे हो, किसी में आपके 14 आ रहे हो, किसी के में आपको 10 आ रहे, तो वो श्लोक नहीं माना जाएगा। वो तो एक गीतिका के रूप में अगर वो स्वरबद्ध हो, सारेगम के आधार पर उसमें आ रहा तो आ सकता है, परंतु श्लोक के अंतर उन मात्राओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये मेरा सभी विद्वानों से आग्रह है। क्योंकि कहा गया है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि काव्य जो है एक कला है, काव्य एक कला है और उसका आनंद जो है की प्राप्ति को कराने वाला है काव्य।
काव्य आनंद की प्राप्ति करवाता है, आनंद देता है। इसलिए मनुष्य की इच्छा रहती है कि आनंद की ओर जाया जाए। और आनंद कहाँ मिलता है? किसी अच्छी चीज को आप देखेंगे तो आनंद की प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है। सौंदर्य को देखेंगे तो सौंदर्य के प्रति मन जो है ललायित होता है, और उसका मन सौंदर्य को देखने के लिए अग्रसर तो होता है, और उसके हृदय में जो उसमें बीज स्फुटित हो जाएगा वही काव्य के रूप में, कला के रूप में बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से यद्यपि हमारे इसमें देखा जाए तो ललित कलाओं में जो है 5 ललित कलाओं का जो है विशेष महत्व है। उसमें देखा जाए तो वास्तुशास्त्र हो गया, मूर्ति हो गया, और चित्र हो गया, संगीत हो गया, और काव्य हो गया। वैसे तो कहा है साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, तृणन्न खादन्नपि जीवादेयम मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। इसलिए कहा गया कि जो साहित्य को नहीं जानता वो बिना पूंछ के पशु के समान होता है। और जो मैंने जैसे वास्तु शास्त्र कहा, मूर्ति के संदर्भ में कहा, चित्र के संदर्भ में कहा, संगीत के संदर्भ में कहा, वहाँ काव्य का अपने में ही विशेष महत्व है। अब ये काव्य का स्थान कहाँ है? तो काव्य का स्थान जो है, काव्य में हमारे हृदय की वस्तु है। अर्थात ये काव्य जो है हृदय की भावनाओं को मूर्ति रूप देकर बाहर स्फुटित करता है, और वो काव्य के रूप में आ जाता है। आप देखते हैं कि हमारे रामायण, महाभारत और कालिदास के जितने भी या अन्य जितने भी, चाहे हर्ष जितने भी कवि हुए हैं, उनके हृदय में बीज रूप में जो स्फुटित हुआ वो काव्य के रूप में बाहर आ गया, उसे हम काव्य कहते हैं। और काव्य जो है, यूं तो कहा गया है इसके बारे में कि अग्नि पुराण में ऐसा कहा गया है कि नरत्वम दुर्लभे तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र दुर्लभा। तो यहाँ आपने देखा कि एक तो मनुष्य का रूप में आना ही बहुत कठिन है। अगर मनुष्य के रूप मिल गया किसी को तो विद्या का होना बहुत कठिन है, और अगर विद्या भी आ गई तो उस विद्वत्ता आने के उपरांत भी कवि बनना बहुत कठिन है। और कवित्व अगर आ गया तो कविता में शक्ति है या नहीं है वो बहुत कठिन है। और यूं तो यूं भी कहा गया है कि व्युत्पत्तिर दुर्लभा तत्र विवेकास तत्र दुर्लभा। विवेक से युक्त जो कविता होगी, विद्वानों के सामने जाएगी तो उसमें आनंद ही कुछ और होता है। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी बातें नारद पुराण में लिखी गई है। तो कहने का अभिप्राय है कि हर व्यक्ति के हृदय में वो बीजांकुर उन्हीं के हृदय में स्फुटित तो होगा जिसमें कवित्व होगा, की शक्ति होगी। तो उस स्थिति में ये जैसे मैंने कहा कि छंदों को कैसे इनको बनाना है, यगण वगण तगण रगण यम तर जव नस, ये जो आपके पास 8 गण आ गए, और इनको जिस प्रकार से कौन सा आदि है, कौन सा मध्य है, और कौन सा आदि मध्य अंत, सर्वगुरु आदि मध्य अंत और सर्वलघु आदि मध्य अंत के आधार पर आपने इनको निर्धारित करना है, और आपकी कविता स्वयं में भाग्य से आगे बनती जाएगी। तो मैं आज आपके सामने इतना ही कहने जा रहा हूँ कि आप जब भी कभी अपनी कोई कविता रचना, चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी प्रेमियों के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि हिंदी प्रेमियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो है जब भी हम किसी श्लोकबद्ध किसी कविता को बनाते हैं तो उसमें मात्राएं अधिक नहीं होनी चाहिए, बराबर बराबर आगे से आगे चलनी चाहिए। जैसे मैं एक आपको उत्तर रामचरित्र का एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। तो जैसे मान लो हरिणी छंद के संदर्भ में कह रहा हूँ, तो हरिणी छंद किसे कहते हैं? तो हरिणी छंद का अभिप्राय है, उसका जो लक्षण है वो है रस युग हायई नसौ मरौ शलौ गो यदा हरिणी तदा। अर्थात जिसमें नगण, सगण, मगण, रगण, सगण और लघु और लास्ट अंत में गुरु हो, उसको जो है हम जो है हरिणी छंद कहते हैं।
इस उदाहरण के साथ में जैसे उत्तर रामचरित का जो है दूसरे का चौथा ये श्लोक आपके सामने कह रहा हूं, जिसको कैसे इसको उच्चारण करना है। जैसे वितरति गुरु प्रज्ञे विद्यां तथैव तथा जडे न च खलु तयोर् ज्ञाने शक्तिं करोत्यापहन्ति वा। आप देख रहे हैं कि इसमें जो है 6 के बाद, फिर 4 के बाद और फिर 7 के बाद जो है इसमें यति आ रही है, वहाँ उसको रुकना होता है। फिर देखेंगे दोबारा, जैसे वितरति गुरु, यहाँ 6 आगे आपके पास है, और प्रज्ञे विद्याम, यहाँ 4 आगे, तथैव तथा जड़ै, यहाँ 7 आगे। तो इस प्रकार से जो है आप जो हरनि छंद को लिख सकते हैं। एक भी छंद किसी छात्र के, किसी विद्वान के स्मरण हो गया और उसके आधार पर आगे ना जाने कितने श्लोक का आप इसमें हरनि छंद में बना सकते हैं। तो वितरति गुरु प्रज्ञे विद्यां तथैव तथा जडे न च खलु तयोर् ज्ञाने शक्तिं करोत्यापहन्ति वा भवति च तयोर् भूयात् भेदा फलं प्रति तद्यथा।